क्या हुआ? ये क्या बकवास है? उमर प्लीज रिलैक्स रहो, अभी से छोड़ दो, बाद में बात करना। एक मिनट उमर प्लीज। ओह गॉड। क्या हुआ मिते? बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबा, कैसे हैं आप? ठीक हो? मैं तो समझ रहा था कि तुम क्लास ले रहे हो। मैं वहीं था, क्लास खत्म होने के बाद अजरा से मिला, आपको मिलवाता हूँ, आए। ये है अजरा। बाबा। हेलो, कैसे हैं आप? उमर उनाल, मैं ते का वालिद हूँ। अब समझ आ रहा है मैं किस पर गया है। आप लोग एंजॉय करें। थैंक्स बाबा। ठीक हो तुम? बिल्कुल भी नहीं। अरे यार, चलो कहीं और चलते हैं यहाँ से। क्यों, क्या हुआ मिते? मुझे फजूल स्ट्रेस नहीं चाहिए, चलो चलते हैं। अच्छा ठीक है, बिल ले आइएगा प्लीज। हम वहीं जाकर दे देते हैं। उमर शायद वो किसी और बात पर बात कर रहे हो। ज़ैनब, मैं ते 40 साल औरत से क्या बात कर रहा होगा भला? अजीब हरकत है। हाँ, कह तो ठीक रहे हो, मगर मैते समझदार लड़का है। उमर उसे मालूम है कि वो क्या कर रहा है। हाँ, मैंने देख ली उसकी समझदारी। खैर उमर, तुम घर जाकर आराम से बात करना उससे, और उसकी बात सुने बगैर कोई फैसला नहीं करना। ठीक है। अच्छा, तुम भी अब परेशान मत हो। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम जरूर परेशान हो गए हो। मुझे भूल जाओ मेरी जान। घर पर क्या हालात है? उमर, हमने तय किया था ना कि कोई भी फैमिली के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बात मुझे बहुत तंग कर रही है और मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। वो हाँ, पूछो। असलान के आजकल किसी से मिल रहा है, तुम्हें पता है? बस ये पता है, मुझे पता है कि वो अरेंज डेट पर गया था। आगे क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। अगर कोई बात सीरियस होती तो तुम्हें भी जरूर मालूम होती। यकीन करो, मुझे भी कुछ नहीं पता ज़ैनब। चलो ठीक है उमर, हम ये टॉपिक खत्म करते हैं, हम मूड अच्छा करते हैं। बिल्कुल। मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी, बाबा आपसे मिलने आ रहे हैं। आने वाले हैं आपके बाबा? हाँ, आ गए बाबा। आ गए आपके बाबा। कैसी हो तुम बेटा? ठीक हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। आइए। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। अजलान की जरूरी मीटिंग थी तो उसने मुझे भेज दिया, मैं तो फौरन चली आई अपनी प्यारी पोती के पास। हाय, बहुत याद कर रही थी मैं उसे। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने। शुक्रिया। हाय हाय हाय, दादी की जान, दादी के दिल का टुकड़ा, मैं कुर्बान जाऊं। मेरी इकलौती पोती, मेरे जिगर का टुकड़ा। अरे तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं सैनिटाइज्ड हूँ, तुम्हें तो पता है मैं सफाई का कितना ख्याल रखती हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हाय माशाल्लाह मेरी प्यारी बेटी। बेटा अगर तुम्हें कोई काम है तुम आराम से करो, फिक्र मत करना, मैं अपनी पोती का ख्याल रख लूंगी। लेकिन अगर आपको इसके पास यहाँ कुछ देर रुकना पड़े अकेले तो माइंड तो नहीं करेंगे? क्योंकि सब बाहर गए हैं, लेकिन खाला कभी भी आ सकती है। मैं अपनी पोती के लिए आई हूँ यहाँ, बाकी और किसी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जी ठीक है। माशाल्लाह मेरी प्यारी गुड़िया, तुमने इसका अच्छा ख्याल रखा हुआ है बेटी। सुनो, अगर तुम्हें किसी भी वक्त किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। हमारा घर अभी तुम्हारा अपना घर है और हम भी तुम्हारे अपने हैं। जानती हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। तो फिर अब मैं चलती हूँ। खैर से जाओ बेटा। फीडर बनाकर फ्रिज में रखिए, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी, 1-2 घंटों में आ जाऊंगी। तुम यहाँ की बिल्कुल फिक्र मत करना, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी बेटा। मेरे प्यारा बेबी, मेरी खूबसूरत बेटी, आई मिस यू। हाय, खुदा हाफिज बेटा। तुम्हारी अम्मी अभी जा रही है, बस थोड़ी देर में आ जाएगी। हाँ
जवेरिया, दादी की जान। देखो जरा, मुझे बिला वजह घर से जाना पड़ रहा है। इनके रवैये से साफ जाहिर है कि अजलान और उस लड़की का मामला सीरियस है, वरना ये मेरे साथ अच्छा सलूक कभी ना करें। अम्मी जवेरिया के पास गई हैं। दुआ अजलान से सुलह करने की कोशिश करेगी। नायला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। अजलान ने उसे छोड़ दिया है तो वो कीमती हो चुका है। घर में इतने लोग होने के बावजूद अजलान को बच्चे की देखभाल के लिए बुला रही है। तुम खुद ही सोचो ना। बात तो ठीक है नायला। चलो खैर, मेरा गॉसिप्स का कोई मूड नहीं है। मुझे भी ग़ीबत पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारा मूड क्यों खराब है ये मैं नहीं जानता। मेरे बच्चे के जेवर चले गए। लगता है इस खरीदारी वाले चक्कर की वजह से मैं 10 साल में संभल सकूंगी। ये बड़ा नुकसान है नायला। शॉपिंग वापस करने से कुछ हासिल नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा। हमें बड़ी रकम चाहिए होगी। बड़ी रकम? कुछ और सोचना होगा। क्यों ना डकैती करें, कच्चे की डाकू नायला। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, मेरे ज़हन में एक और बात है। तुम्हें लिंक कम्युनिटी में शामिल हो जाना चाहिए। लिंक कम्युनिटी? हाँ, वो इन्फ्लुएंसर्स लिंक वगैरह शेयर करते हैं ना, वो इन्हीं सब चीजों से पैसा कमाते हैं। मगर हम इन्फ्लुएंसर कैसे बनेंगे जुल्कार? मेरे तो बस 50 फॉलोअर्स हैं। हम मुस्तफा से मिले हुए पैसों से तुम्हारे फॉलोअर्स खरीद लेंगे। मैं सब संभाल लूंगा। क्या ये काम करेगा? यकीनन करेगा, भरोसा रखो मुझ पर। मैं करके दिखाऊंगा। काम अच्छा है, मगर किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। किसी को क्या पता चलेगा तुम बैग, ज्वेलरी और दूसरी चीजें पोस्ट करोगी। लोग उसे देखेंगे, उसे खरीदने पर तुम्हें रेवेन्यू मिलेगा। शायद मैं वाकई इन्फ्लुएंसर बन जाऊं। अरे क्यों नहीं बनोगी यार? मार्केट में वैसे भी बहुत बड़ी जगह खाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या अम्मी घर पर हैं? जी अंदर हैं। शुक्रिया। कोई बात नहीं। अम्मी, खैरियत है बेटा? तुम इस वक्त? काम देर से खत्म हुआ, बड़ी मुश्किल से आई हूँ यहाँ पर। बाबा कैसे हैं? बाबा अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। डॉक्टर देखभाल कर रहे हैं और ड्रिप्स भी लग रही हैं उन्हें, लेकिन देर तक उनके पास कोई नहीं बैठ सकता। पता नहीं बाबा को ये बीमारी कहाँ से लगी है। बस जो होना था हो गया। अल्लाह पाक उन्हें सेहत और शिफा अता करे। आमीन। मैं उनसे मिलकर आती हूँ अम्मी। ठीक है, मास्क पहन लो। ठीक है। सब कैसा चल रहा है? रोहान की तबीयत ठीक है ना? बस ठीक है, बेहतर हो जाएगा। मतलब कि अभी तक बेहतर नहीं हुआ है? बेटा अगर कोई परेशानी है तो साफ साफ बताओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खैर अम्मी, रोहान थोड़ा सा परेशान है, मगर देखते हैं इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। वो क्यों परेशान है? सारा किया धरा उसी का तो है। नाक तो हमारी कटी है। हमारा दामाद जेल चला गया, हम सबके सामने जलील हो गए। ऊपर से हम कुछ कह नहीं सकते उसको। ये आपका कुछ नहीं कहना है अम्मी। ये तो मैं तुमसे कह रही हूँ बेटा, दुनिया वालों से तो नहीं कह रही हूँ। दिल तो मुतमईन नहीं है ना? अम्मी, आपको बस दूसरों की बातों की फिक्र है। बिल्कुल भी नहीं बेटा, तुम्हारी फिक्र है, मगर दूसरों का ख्याल रखना पड़ता है। अल्लाह जाने लोग क्या क्या बातें बना रहे होंगे। मैं बाबा को देख लूं। मास्क पहनना। पहले मुझे बता चुकी हैं, और कितनी बार कहेंगी? इसे जरा कुछ कह दो तो मुंह बन जाता है इसका। बाबा, मैं अजरा से मोहब्बत करता हूँ। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे? तुम्हारा तो बिल्कुल दिमाग ही खराब हो गया है। खुदा का वास्ता, उस औरत की उम्र देखी है तुमने? बाबा, आपने ही सिखाया था कि मोहब्बत में उम्र नहीं देखते। आप खुद भूल गए क्या? कौन सी मोहब्बत में थे? कौन सी? मुझ पर चीखना बंद कर दें यार। मैं अब कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। मैं जिसके साथ भी रहूँ, आपको इससे क्या है? बेटा, उस औरत का कैरेक्टर ठीक नहीं है। तुम दोनों के दरमियान कई सालों का फर्क है। वो तुम्हारी माँ की उम्र की है, तुम उसके सामने उसके बेटे जैसे लगते हो। किस किस्म का रिश्ता है ये? अगर वो इस बारे में खुद नहीं सोच रही है तो ये सरासर उसकी साजिश है। दरअसल आप अजरा को जानते ही नहीं। मैं जानना भी नहीं चाहता उसे, क्योंकि मैं ऐसी किसी औरत को नहीं जानना चाहता। तुम अभी और इसी वक्त ये रिश्ता खत्म करो। तुम्हारी बकवास अब खत्म। तुम्हारी मुलाकात उससे हुई कैसे बेटा? किसने मिलवाया तुम्हें उससे? खुदा के वास्ते कैसे जानते हो तुम उसे? क्या वो तुम्हारी क्लास में आती थी? क्या? हाँ, आई थी बाबा। मेरे पास आई, जेब में कैंडी डाल के चली। हेलो, मेरी तरफ देखो, हंसो मत।
मैं हंस नहीं रहा, बहुत गुस्से में हूं। मजीद गुस्सा मत दिलाओ मुझे। मुझे उसका पर्स जमीन पर पड़ा हुआ मिला तो मैं उसके ऑफिस ले गया। ठीक? करती क्या है वो औरत? एक बुटीक की जनरल मैनेजर है। उफ, ये दुनिया कहाँ जा रही है? उसके पास बिजनेस है, करियर है, ताकत है, और एक बच्चे के पीछे भाग रही है। मुझे बच्चा कहना बंद कर दें। मैं 21 साल का हूँ, ये बात क्यों नहीं समझ रहे आप? और मैं अजरा को इसलिए नहीं छोड़ूंगा कि सिर्फ आप कह रहे हैं। ऐसा सोचिएगा भी नहीं। वो मुझसे मोहब्बत करती है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अब बस करें, कह दिया मैंने। जा रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा। वालेकुम अस्सलाम नायला। तुम्हारा दिन कैसे गुजरा? वही हमेशा की तरह। नायला, क्या वो शॉपिंग की तुमने? मुझे ठीक से याद नहीं। दुख के मारे कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या कर रही हूँ। दुख किस बात का है नायला? अम्मी और बाबा का। क्या? आजकल मैं बहुत फिक्रमंद रहती हूँ। पोस्टमार्टम डिप्रेशन है शायद। नायला, खुदा का वास्ता है, वो 40 दिन का होता है बस। अरे तुम्हें नहीं पता, मेरा ज्यादा चलेगा। जब कोई जवान और खूबसूरत हो तो ऐसा ही होता है। अच्छा, तो इतने पैसे किस पर खर्च कर दिए? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि खर्च मामूल से ज्यादा है। बेबी फीडर, निप्पल, डायपर, रैश क्रीम और फीडर। फीडर का तो पहले भी नाम लिया था। अरे 2 फीडर्स लिए हैं। क्या वाकई इतनी महंगी आती है नायला? ये सब ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक चीजें महंगी ही होती है मुस्तफा। ठीक है, समझ गया, लेकिन अब आगे से इतनी ज्यादा फजूल खर्ची मत करना। हाँ हाँ, नहीं करूंगी। उफ, ये समझता क्यों नहीं कि ये अमीर है? अगर हम कोई फजूल चीज खरीद लें तो क्या हुआ? उफ मेरे अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरी मन्नत पूरी हो गई है। और जवेरिया को भी देख लिया मैंने। वो इतनी प्यारी हो गई है माशाल्लाह, बहुत सेहतमंद। जवेरिया को यहाँ भी लाया करो। क्या हमेशा हम ही जाए उसे देखने? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ आज के लिए ही था। अम्मी, वैसे मैं सोच रहा था कि रूट से बैठकर बात कर लूं, उसे सारी चीजें वाजे कर दूं ताकि आसानी हो जाए। क्या इस बारे में दुआ से बात करनी चाहिए? क्यों बेटा? पता नहीं, आखिर असलान दुआ के बच्चे का बाप है। अगर चाहो तो मैं दुआ को। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। नहीं नायला, तुम तो हरगिज नहीं। ये बात सिर्फ दुआ के मुतालिक नहीं है। वैसे वो खुद भी तो ऐसे ही चाहती थी ना, तो ऐसे ही रहने दो। उसको इस मामले से दूर रखो तो अच्छा है। नहीं अम्मी, उसे बताना बहुत जरूरी है, आखिर वो बच्चे की अभी माँ है। नहीं बेटा, जब सब कुछ मुकम्मल हो जाए तब तक उसे कुछ नहीं बताएंगे और ना ही कोई बताने की कोशिश करे। अम्मी को डर है कि दुआ सब कुछ बिगाड़ देगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नायला, यानी मैं नजर नहीं लगवाना चाहती। अच्छा बस ठीक है अम्मी, मैं पहले रूट से बात करूंगा, उसके बाद आगे क्या करना है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अपने हिसाब से देख लो तुम। चले, सबको गुड नाइट। ठीक है, मैं भी जाकर तुम्हारे बाबा को देख लूं, फिर नमाज पढ़कर सो जाऊंगी मैं। चलो, शब्बा खैर। शब्बा खैर। मुस्तफा, तुम ठीक तो हो ना? मेरे ज्यादा पैसे खर्च करने पर नाराज हो क्या? हाँ, बहुत नाराज हूँ नायला, और ऊपर से तुम्हारे बार बार शॉपिंग के मैसेजेस आ रहे थे। अच्छा, इस बात को छोड़ो, दूसरा मसला क्या है? और आज मैंने एक बकरी का बच्चा देखा, बेचारा यतीम हो गया। अरे नहीं, मुझे ये बातें मत बताया करो, मैं डिप्रेशन में हूँ वैसे। कैसा डिप्रेशन नायला? 3 महीने गुजर गए हैं। मुझे थोड़ा वक्त लग रहा है। पता नहीं वो लोग इसे पालेंगे या फिर। ये मत कहना कि वो उसे ज़िबा कर देंगे। अल्लाह न करे ऐसा हो। अरे मुस्तफा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बुरा तो मुझे भी लग रहा है, मैं तो उसका चेहरा अभी तक नहीं भूल पा रहा हूँ। हाँ, हम उस बच्चे को बचा सकते हैं। कैसे बचाएं उसे? हम उसे खरीद कर अपने पास पालेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें याद है वो याकूब तोता? वो तो बहुत बातें किया करता था, ये थोड़ी करेगा। क्या वो सलाम करता है? नहीं, वो नहीं करता। हाँ, बहुत खूब। तो फिर ऑपरेशन बकरी शुरू करते हैं। मैं अपने शौहर को उदास नहीं देख सकती। नहीं, आज थोड़ा मसरूफ दिन था, वरना मैं मिलने के लिए कहता। सोच रही थी कि तुम कहाँ गायब हो गए। अरे कहीं गायब नहीं हुआ था, और गायब होने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जबरदस्त।
ये सुनकर अच्छा लगा। तो कल मिले क्या हम? हाँ बिल्कुल। वैसे कोई खास बात लग रही है मुझे? है तो दरअसल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। क्या कर रही हो? अम्मी ठीक है? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है मैं जब भी आता हूँ कोई बुरी खबर लेकर आता हूँ? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। अम्मी ठीक हैं, मैं तुम्हारे लिए आया था। अरे क्या बात है? अजलान ठीक लगा तुम्हें? उसकी फैमिली मिलने आई थी, कुछ कहा क्या उन्होंने? कुछ नहीं, फैमिली भी ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है। तुम्हें पसंद तो आया, शुक्र है। सिर्फ पसंद नहीं आया, बहुत पसंद आया। देखा, अरेंज मैरिज ही सबसे बेहतरीन मैरिज होती है। बिला वजह शोर मचाया था, सारी शिकायतें दूर हो गईं। तुम जज्बाती हो रहे हो या मुझे ऐसा लग रहा है? यार बहन की शादी है और ऊपर से ऑफिस का काम भी, जिम्मेदारी डबल हो गई है मेरी। समझती हूँ। अब चलो भाई का हाथ चूमो। अरे तुम मेरा हाथ चूमो, शादी मेरी है। चलो तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ। ठीक कुछ है। चाहिए तुम्हें? थैंक यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। पागल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ करना, मैं उठ नहीं सका। हाँ कोई बात नहीं। हाय, मैं बाबा को देखने गई थी इसलिए देर हो गई। अब कैसे है वो? मैं जितनी देर उनके पास रही मुझे तो वो ठीक नहीं लगे, लेकिन अम्मी कहती है कि वो ठीक है। अल्लाह बेहतर करे। वैसे मैंने आज तुम्हें बहुत कॉल्स की। क्या वाकई में? मैं आज इतनी ज्यादा मसरूफ थी कि मैं किसी की कॉल ही नहीं देख सकी। अरे मेरी जान, तुमने 6 बार कॉल की थी। सो सॉरी रोहान। क्या हुआ, कुछ काम था? हाँ, मैं कहना चाहता था कि आते हुए ड्रिंक ले आना। क्या तुमने 6 बार कॉल इसलिए की थी? हाँ, क्यों, क्या हुआ? रोहन ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं काम पर थी ना, तुम खुद भी जा सकते थे। तुम घर पर हो और ऐसा कोई काम भी नहीं था, है ना? ऐसी बात भी नहीं कि तुम नहीं जा सकते, तुम बीमार भी नहीं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम फिर भी फोन क्यों नहीं देख रही थी? क्योंकि मैं मिस्टर अर्दरुल के साथ एसोसिएशन के डिनर की शूटिंग कर रही थी, तो मतलब मैं काम में मसरूफ थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब समझ आ गया। क्या समझ आ गया? अर्दरुल साहब बड़े आदमी है ना, उनके सामने शौहर की कॉल क्यों उठाती? मजाक कर रहे हो ना रोहान? मैंने फोन देखा ही नहीं, मेरे पास ही नहीं था। हाँ शायद पॉसिबल है, बहुत बड़ा आदमी है वो अर्दरुल, और फिर पैसे वाला भी तो है। ये कैसी बात कर रहे हो? इसका पैसे से क्या ताल्लुक है? मैं थकी हारी आई हूँ और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। ये बताओ क्या कहना चाहते हो? नूर, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, मुझे कोई बात नहीं करनी प्लीज। हमें किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। हाँ तो चली जाओ। मुझे जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें है रोहन। तुमने ये सब मामूल बना लिया है, मुझे तो तुम बीमार लगते हो। बस यही रह गया था ना कि अब तुम मुझे पागल भी कह दो। पैसा ना हो तो यही होता है। खुदा के लिए इसका पैसे से क्या ताल्लुक है? कब से कह रही हूँ कि तुम जेल से आने के बाद बदले हुए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हालत और खराब होगी। मैं चला चाहता हूँ क्योंकि बकवास नहीं सुन सकता। कहाँ जा रहे हो तुम? सोने जाना। सोने तो ऐसे जा रहा है जैसे सारा दिन चक्की पीसी। तो तुमने अजलान को बुलाया था और उसकी जगह मरियम आ गई यहाँ पर, है ना? बिल्कुल ऐसा ही हुआ, बहुत मीठी बन रही थी। खैर अब तो सब खत्म हो गया ना, तो बात खत्म करो फिर। अगर तुम इस वक्त ये ना कहती तो ज्यादा बेहतर होता। क्यों? वैसे ये सही कह रही है। दुआ, तुम अभी भी अफसरदा लग रही हो। नहीं नानी, उदास क्यों होंगी? बात यह है कि अब तुम मरियम के लिए खतरा तो रही नहीं, वो तुमसे अब उलझेगी भी नहीं। अजलान के लिए नया घर बसा रही, आखिर एक ही बच्चा है ना। इससे क्या फर्क पड़ता है नानी? 2 बच्चे होते तो क्या होता? बेटा, एक बच्चे और 2 बच्चों में फर्क होता है।
मर्द अपनी शादी को ज्यादा बचाते हैं जब बच्चे ज्यादा हों। बच्चों का ख्याल होता है उन्हें। मम्मी, इस बात का क्या ताल्लुक है? मैंने भी तो 2 बच्चों के साथ ही डाइवोर्स ली थी ना। बेटा, हर एक का नजरिया एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। अगर औरत बेटे पैदा कर ले तो कहते हैं कि उसने अपनी जगह पक्की कर ली। तुम देख लो, ऐसे ही जमाना है। मैं सच्चाई बता रही हूँ। दरअसल मॉम ठीक कह रही है। हमें लगता है कि सब हमारी तरह सोचते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा खैर, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। ओह, मेरे तो ड्रामा शुरू हो गया। मैं जा रही हूँ। हाँ, मैं भी जा रही हूँ। जाकर थोड़ा लेटूंगी और तुम माँ बेटी बातें करो। ओके, गुड नाइट। दुआ बेटा, कुछ सोचा तुमने? सोच रही हूँ। तुम पे मैं दबाव डालना नहीं चाहती, लेकिन परेशान हूँ। मॉम, उमर अंकल को मत बताइएगा, ठीक है? नहीं मेरी जान, नहीं बताऊंगी उन्हें। वैसे भी हम फैमिली इश्यूज पर बात नहीं करते। हमने एक दूसरे से वादा किया है। अच्छा ठीक है। तुम्हारी तो आज कोई क्लास नहीं थी, अचानक कहाँ से आ गई? थी। मेरे जहन से निकल गया था। परेशान थी ना। जुलकर, मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रही हूँ। तुम बाहर जा रही हो? हाँ, जा रहा हूँ। काफी लंबा रास्ता है। बताओ क्या हुआ? मुस्तफा ने कल एक बहुत प्यारा सा बकरी का बच्चा देखा था। हाँ, वो बहुत प्यारा था और अब उसकी माँ की मजे की डिश बनेगी। तुम कितने बड़े जालिम हो जुलकर। या मेरे अल्लाह, हम उस बच्चे को बचाएंगे। वो माँ के बगैर जी रहा है। ठीक है नायला, खाना कैंसिल कर दिया। तुम कल उस बच्चे को जाकर खरीद कर ले आओ। यार नायला, क्या वो कोई बिल्ली का बच्चा है जो हम उसे घर में पालेंगे? कुछ दिन रखेंगे, फिर बाद में फार्म भेज देंगे। मेरी बात सुनो। देखो, इतने छोटे बच्चे बहुत गंद मचाते हैं, हर वक्त खाते पीते रहते हैं और हर जगह गंदगी करते हैं। पहले अच्छी तरह सोच लो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम उसे डायपर पहना देंगे। या मेरे अल्लाह, ये भी कोई परेशान होने वाली बात है? डायपर तो मेरा बच्चा भी पहनता है। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं सुबह जाकर ले आऊंगा। ठीक है, फिक्र मत करो। ठीक है। या मेरे अल्लाह, समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। जिन्होंने फ्रॉड किया वो तो मुल्क से बाहर चले गए। लगता है ये केस लंबा चलेगा। मेरी जान, आगे की जिंदगी मुझे बहुत मुश्किल लग रही है। आज सुबह जिमल से मिला था, उसके सामने भी मुझे खुश रहने की एक्टिंग करनी पड़ी। बहुत परेशान हूँ मैं। हाय, बहुत अफसोस हुआ मेरी जान। नाइला के पैसे भी चले गए ना। इसी बात का तो मुझे सबसे ज्यादा दुख है। काश पुलिस आकर मुझे पकड़ ले, लेकिन नाइला के हाथ ना लगूं मैं। हाय, भाभी को भी अब तक खबर नहीं हुई ना? नहीं लैला, वो अपने बच्चे का सोना खोने की बात आखिर कैसे बताएगी उन्हें? बिजनेस में तो ऐसा ही होता है, उतार चढ़ाव आता ही रहता है। उन्हें इस तरह के फाइनेंस और बिजनेस के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। चलो तुम फिक्र मत करो, हर बुराई में कोई अच्छाई होती है। अच्छा तो फिर बताओ, इस बुराई में अच्छाई क्या है? मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात खामोशी से, बोलो। रेहान सुनो, जरूर अल्लाह ने इसमें कुछ और बेहतर लिखा होगा। इंशाल्लाह लैला, इंशाल्लाह। लेकिन पैसा चला गया, इज्जत चली गई, सब कुछ खत्म हो गया। आगे तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हम बर्बाद होकर रह गए हैं लैला, बर्बाद। तौबा करो रेहान, अल्लाह पर यकीन क्यों नहीं रखते? देख लेना, सब अच्छा होगा। ठीक है। अच्छा लैला, हाँ बताओ मेरी जान। क्या हम अर्तुरुल और उसकी बेटी को रेस्टोरेंट में खाने के लिए बुला लें? ठीक है, लेकिन कैसे बुलाएंगे? हम तो उन्हें जानते भी नहीं। हाँ, बात तो तुम ठीक कर रही हो, लेकिन हम अगर बुला लें तो जान पहचान भी हो जाएगी। बच्चे भी आपस में दोस्त हैं, जिमल भी आएगी, अच्छा डिनर होगा, साथ बैठकर गपशप हो जाएगी। चलो ठीक है, मैं भाभी से पूछ लेती हूँ। हाँ ठीक है, पूछ लेना, लेकिन उन्हें बुलाना नहीं। ये हमारी आपस की बीच की बात है, समझ गई ना? नहीं नहीं, वो वैसे भी नहीं आएंगे। अब्दुल्ला भाई का हाल ऐसा नहीं है कि वो उन्हें छोड़कर आएंगे, लेकिन क्योंकि रेस्टोरेंट उनका है इसलिए इजाजत तो लेनी होगी। हाँ अच्छा है, ठीक है लैला, बात कर लेना। आखिर हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन ख्याल रखेगा? ठीक है, मैं समझ गई। कसम से मुझे लगता है फ्रॉड की टेंशन लेकर मर जाऊंगा। चलो खैर, मैं जाकर कोई गेम खेलता हूँ ताकि टेंशन खत्म हो मेरी। हाँ ठीक है मेरी जान, जाओ आराम करो, अपना हाल बिगाड़ रखा है। उफ, क्या कर सकते हैं अब? किस्मत में लिखा था ये सब रेहान, किस्मत में। मैं क्या करूं, कितने परेशान है ये। अरे हाँ,
अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो उमर? क्या रहा? मैते से बात हुई तुम्हारी? परेशान हो रही थी मैं। हाँ, बस हो ही गई उससे बात। बहस हो गई ना? पता नहीं ज़ैनब, वो कुछ समझता ही नहीं। वो औरत उसके दिमाग से खेल रही, मैं बहुत परेशान हो गया। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बस उससे मोहब्बत करता हूँ कि रट लगाई हुई है। आखिर ये कैसे हो सकता है? मैते को गुमान है कि वो किसी बड़ी उम्र की औरत के साथ है, तो इसलिए खुद को अहम महसूस कर रहा है वो। तुम्हें ये सब नॉर्मल लगता है क्या? नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैते नौजवान है उमर। जैसा नाम वैसा हाल, जवानी का जोश। ज़ैनब, हम सब कभी ना कभी जवान तो रहे हैं। अगर चंद साल का फर्क होता तो ठीक था, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन उनमें कई सालों का फर्क है। क्या ऐसा रिश्ता भी हो सकता है? कल को वो मेरे बेटे को किसी नशे की लत में मुब्तला भी कर सकती है। इसकी कोई गारंटी है क्या? तुम खुद बताओ। हाँ, ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, मगर तुमने सख्ती की तो बागी होके तुमसे दूर हो जाएगा। देखो, मैंने दुआ पर सख्ती की थी और उसने बगैर बताए शादी कर ली। अल्लाह ना करे। मगर मैं जाकर जोर से बात करूंगा। मेरा बेटा कुछ नहीं समझ रहा, वो बस बहक गया है। शायद वो औरत ही समझ जाए। मुझे नहीं लगता कि कोई खास फर्क पड़ेगा, लेकिन जो तुम मुनासिब समझो। अल्लाह हाफिज। ओके, ख्याल रखना अपना। रोहान, दुआ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक हूँ। बस घर से निकल आया ताकि नूर ये ना समझे कि मैं पागल हूँ, और बस यहीं घूम फिर रहा हूँ। क्यों समझेंगी? और तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बस दुआ, कुछ ऐसी बातें हुई हैं तभी कहा। अफसोस है कि कोई ये नहीं कहता कि मैं बेगुनाह जेल गया। अब तो उदास होना भी जुर्म बन गया। ये तो सब मुझे भी कह रहे हैं कि हर वक्त चुप बैठी रहती हो। पता नहीं, जैसे नॉर्मल दिखने के लिए हर वक्त हंसना मजाक करना जरूरी हो गया। देखो ना जरा, मैं भी किससे कह रहा हूँ। तुम भी तो इन्हीं लोगों का शिकार हो। तो हाँ, बिल्कुल रोहान। उन लोगों ने मेरी सारी जिंदगी छीन ली। दुआ, पता है नूर थोड़ी सी एग्रेसिव हो गई है। मरियम साहिबा की औलाद है। यानी वो मुझ पर चीखती नहीं है, चिल्लाती नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे वो अपने रवैये से वाकई बहुत ज्यादा चुभने लगती है। और जब से रमीज के साथ काम करने लगी है, मुझे यही कहती रहती है कि बहुत थक जाती हो। तुम तो हर वक्त घर पर रहती हो, करते क्या हो सारा दिन? अरे भाई, 4 दिन तो हुए हैं तुम्हें। एक बात कहूँ तुमसे, मैं इसके पीछे मरियम साहिबा होंगी। मैं उस घर के तरीके अच्छी तरह जानती हूँ। वो किसी को छेड़े बगैर नहीं रह सकती। पता नहीं अब क्या होगा। बस एक ही गलती की थी मैंने, और पैसा उनके लिए कितना अहम निकला। ठीक कहा तुमने, उनके लिए पैसा सब कुछ है। वैसे उन्होंने अजलान के लिए लड़की ढूंढ ली है। इसमें कौन सी हैरत की बात है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ इस वक्त अकेले? चलो कहीं चलते हैं। तुम दोनों यहाँ इस तरह अकेले क्यों बैठे थे? खैरियत तो है ना? यानी बिल्कुल स्टैचू ऑफ डिप्रेशन लग रहे थे तुम दोनों तो। या फिर ये प्लान मीटर था जिसका मुझे नहीं पता? नहीं, बस इत्तेफाक से मिल गए थे, बात कर रहे थे। ठीक है, कम से कम इसी बहाने तुम घर से तो निकले रोहान। और दुआ जान, अब तुम भी जरा हंसने की कोशिश करो प्लीज। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम हमेशा इसी तरह खामोश रहोगी। बस कर दे खाला। अरे यानी चलती फिरती टेंशन लगने लगी हो तुम तो। मुझे खुद को संभालो ना अब दुआ। हम तो जैसे तैसे करके संभाल ही रहे हैं, तुम खुद को संभालो। याद रखें, आप भी उन्हीं का शिकार हैं। हाँ, तो हम सब टीम बनकर उन लोगों को जमीन में गाड़ देते हैं। शायद। हाँ तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ इसके लिए। जुल्कर, या अल्लाह, तुम इसे ले आए? बहुत खूबसूरत है ना ये। ओए मेरी जान। अच्छा नायला, ये बस थोड़ा सा शोर मचाता है।
क्या ये भागता है बहुत? नहीं, भागता नहीं है, ये तो छोटा सा बकरी का बच्चा है, लेकिन नायला हम इसे छुपा नहीं सकते। अच्छा सब्र करो, कुछ कर लेंगे। हाँ इधर आओ मेरी जान। ओए मैं किचन में जा रहा हूँ, कुछ चाहिए तो बुला लेना। हाँ, ठीक है? हमारे घर में खुश आमदीद। चलो आओ अंदर चले। ओए मुस्तफा। अल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। किसका है? पकड़ो मुस्तफा, ये लो, ये तुम्हारे लिए है मुस्तफा। ओ कितना प्यारा, कितना क्यूट है ये। हम इसे रखेंगे कहाँ? वैसे हम इसे छुपा नहीं सकते। हाँ जानता हूँ, लेकिन इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। अल्लाह राजी हो नायला, तुम कितनी अच्छी हो। तुम भी अच्छे हो मेरी जान। हम इसका नाम क्या रखेंगे? सोचना पड़ेगा। रोमियो कैसा रहेगा? रोमियो कौन है? मोहब्बत का सबसे मशहूर किरदार, और ये हमारी मोहब्बत की अलामत बनेगा। ठीक है, रोमियो। खुश आमदीद, खुश आमदीद रोमियो। मेरे बेटे को खुश आमदीद। नूर तुम यहाँ? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ अगर वक्त हो? बिल्कुल आ सकती हो यार, दुआ भी यहीं, आ जाओ। नूरापा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय पोपो की जान, कैसी मेरी नन्ही परी। प्यारी बच्ची। वैसे मुझे तुम्हें देखकर हैरत हुई, मुझे लगा तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती अब तक। जो होना था वो तो हो गया, अब कुछ नहीं किया जा सकता। तुमसे रोहान के बारे में बात करने आई हूँ। मेरी भी रोहान से मुलाकात हुई थी आज मॉर्निंग वॉक पर। आज मैंने उसे जबरदस्ती बाहर निकाला। रोहन ठीक नहीं है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की मगर बात ही नहीं बन रही। तुम उसके सबसे करीब हो इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ एलिफ। बताओ मुझे क्या करना चाहिए? यानी मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि रोहान तुम्हारे लिए बहुत कुछ झेल चुका है नूर, यहाँ तक कि उसने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दी। हाँ मुझे सब कुछ पता है, मगर मैंने भी उसके लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। जैसे कि क्या किया नूरापा? दुआ तुम भी जानती हो, मैंने अपने घर की सारी आसाइश छोड़कर उसके घर को अपना बनाया। कोई छोटी बात नहीं थी। मैंने नौकरी तक शुरू की। मतलब इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकती थी? ठीक है, अब हम इस पर बहस नहीं कर सकते कि किसने क्या किया और कितना किया। हल निकालते हैं। पहले क्या करना पसंद था रोहान को? क्या मैं उसे सरप्राइज दूं दुआ? कैसा सरप्राइज दोगी तुम? तुम्हें भी तो पता है रोहान को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, मतलब स्टेज पर गाना। क्यों ना मैं उसे बुक कर लूं, तुम दोनों भी आ जाना। हो सकता है कि वो बहल जाए और ठीक हो जाए। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है, मैं रोहान को ले आऊंगी। अगर वो आपके साथ निकला तो समझ जाएगा। इससे उसका हौसला बढ़ेगा और तुम लोग आज रात ही बुक कर लो। वैसे आज शाम को बुक कर सकती हो क्या? हाँ बिल्कुल कर लो, यानी जितना जल्दी हो उतना ही बेहतर है, उसका मूड अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं जाकर बार में बात कर लेती हूँ। हम सब शाम को वहीं मिलते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बस रोहान खुश हो जाए, और क्या चाहिए। चलती हूँ। खुदा हाफिज। अजलान बेटा, मैं खुशखबरी सुनने का इंतजार कर रही हूँ। इंशाल्लाह अम्मी, देखते हैं। क्या वो लड़की वाकई अच्छी है? हमने तो अभी तक नहीं देखी। तुम्हें देखने की जरूरत भी नहीं है, मैंने देख ली, काफी है। वैसे असलान, तुमने दुआ को भी देखा था। 1 साल के अंदर उसने अपना असल चेहरा सबको दिखा दिया। या मेरे अल्लाह। दुआ तो वैसे भी हमारे जैसे घराने की नहीं थी। वो लड़की तमीजदार शरीफ घराने से ताल्लुक रखती है। शादी हमेशा अपने मेल जोल और बराबरी में करते हैं। ठीक है, तो तुम फिर वही करोगी? हाँ मैं वही करूंगी। ये कौन सी बातें कर रहे हो तुम दोनों? देखो ना कितने प्यार से बातें कर रहे हैं। इनके चेहरों पे ये मुस्कुराहट कितनी अच्छी लगती है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया अम्मी, नजर ना लगे। अजलान, तुम्हारे लिए भी यही दुआ है। तुम कोई भी एक जुमला मेरा नाम लिए बगैर नहीं कह सकती हो क्या? कहते हैं कि जिससे मोहब्बत हो उसको छेड़ा जाता है। अरे बच्चों, याद रखना तुम
अपने चचा से भी ये बात जरूर करना, या फिर उन्हें खाने पर बुला लो, मैं बात कर लूंगी उनसे। ठीक है अम्मी, उनसे कह दूंगा मैं। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है, खैर से जाओ बेटा। मुस्तफ़ा फिर मिलते हैं। मैं भी जाकर तुम्हारे बाबा को देख लूं। सुबह गई तो उस वक्त वो सो रहे थे। अम्मी जान, मेरी दुआ है अल्लाह सबको आप जैसी बीवी दे। मेरी प्यारी अम्मी। मैडम, उमर अनाल आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आने दो। हेलो उमर साहब, खुश आमदीद। इस वक्त खुश आमदीद कहने की जरूरत नहीं। पहले ये बताइए क्या पियेंगे आप? कुछ भी नहीं, ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। ओके। क्या आपको इस बात का एहसास है कि महते एक बच्चा है? बच्चा है वो? मेरा ख्याल है आपको एहसास नहीं कि महते एक बालिग मर्द है। आपके लिए चाहे वो बालिग हो, लेकिन मेरे लिए महते अभी भी बच्चा है। मैं आपको बता दूं, वो सिर्फ 21 साल का लड़का है। आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि ये फजूल तमाशा फौरन बंद करें। तमाशा आपके लिए होगा, लेकिन मेरे और महते के दरमियान बहुत अच्छी केमिस्ट्री है और हम बहुत खुश हैं एक साथ। आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कह रही हैं मोहतरमा? महते को तो एहसास ही नहीं कि वो इस वक्त किस सिचुएशन में है। वो आपसे इश्क की बातें कर रहा है, आपके साथ मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहा है। क्या ये सब मामूली बातें हैं? ये उसका राइट है और वो क्यों नहीं कर सकता ऐसा? देखिए उमर साहब, महते को आप बच्चा समझना बंद कर दीजिए तो बेहतर है, और उसे कमतर समझना भी छोड़ दीजिए। अब वो बड़ा हो चुका है और जानता है उसे क्या चाहिए। इसलिए मशवरा है मेरा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपसे डर के उसे छोड़ दूंगी तो सॉरी, ऐसा नहीं होने वाला। मैंने जिंदगी में बहुत लोग देखे हैं, मगर तुम जैसी बेशरम और ढीठ औरत आज तक नहीं देखी। आपसे मिलकर खुशी हुई। हेलो मिस्टर अजलान, मैं नुमान हूँ, उरूज का भाई। अच्छा नुमान साहब, कैसे हैं आप? हम जल्दी रिश्तेदार बनने वाले हैं, तो बेहतर होगा ये साहब वगैरह कहना छोड़ दो। ठीक है, तो तुम कैसे हो? शुक्र है, अच्छा हूँ। वैसे आज मैं तुमसे मिलने का सोच रहा था, क्योंकि तुम्हारी मेरी बहन से शादी हो रही है, तो सोचा तुम्हारे साथ बैठकर इस बारे में कुछ बातें कर लूं। ठीक है, अच्छी बात है, मिल लेते हैं। तो ठीक है, तकरीबन मैं तुमसे 1 घंटे में मिलता हूँ। चलो ठीक है, जरूर मिलते हैं। मिलते हैं, खुदा हाफिज। आ जाए, आ जाए यूसुफ भाई, आ जाए। अजलान, इन कागजात पर साइन कर दो। तुम ठीक तो हो ना? ओह, सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता, दिमाग उलझा हुआ है मेरा। उरूज के साथ सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी उसके भाई का फोन आया था मेरे पास, कहने लगा कि मिलना चाहता है मुझसे। शायद यही लेक्चर देगा मुझे आकर के, मैं तुम्हें अपनी बहन दे रहा हूं तो उसका ख्याल रखना। हाँ, होना ही था। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मैं उसके आने पर कुछ कह भी नहीं रहा। इस वक्त मैं सिर्फ एक ही बात सोचकर परेशान हूं यूसुफ भाई। दुआ को मैं ये सारी चीजें बताऊंगा कैसे? जाहिर है वो मेरी बच्ची की माँ है, तो क्या सोचेगी कि मुझे शादी करने की इतनी जल्दी पड़ी है? तुम जानते हो बुरा लगेगा। वही तो कह रहा हूं मैं, मगर तलाक का फैसला भी दुआ का ही था, मेरा नहीं। तुम्हें अंदाजा नहीं होता अजलान, मगर मेरा मशवरा है कि जल्दी बात कर लो। खैर, साइन क्या करना है ये बताया मुझे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, कैसे अस्सलाम। हैं आप? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, मुझे एक छोटा सा काम था इसलिए आई थी। ये देखिएगा, लाएं, दिखाएं मुझे। मेरी अंगूठी बहुत कीमती है, मैं ये आपको बेचना चाहती हूँ। ठीक है, इसकी जो भी कीमत होगी मैं आपको दे दूंगा।
माफ कीजिएगा मैडम, ये पत्थर तो नकली है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये सोना असली है लेकिन पत्थर नकली है। क्या मतलब है आपका? मेरे शौहर ने तो कहा था ये हीरे की है। माफ कीजिएगा, या तो उन्हें कोई गलतफहमी हुई है या फिर वो झूठ बोल रहे हैं। अगर आपका दिल मुतमईन नहीं है तो आप और दुकानदारों को भी दिखा सकती हैं, लेकिन सबका जवाब यही होगा। या अल्लाह। जुल्कर, मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो गए। हाँ नायला, हमने वो खरीदे थे और जो नहीं खरीदे थे वो भी हैं। मैंने सारी पोस्ट के नीचे हैशटैग लगाए थे। मैंने पुरानी पिक्चर्स डिलीट कर दी हैं और 3 नई पोस्ट की हैं। तुम देखो, नई वाली कैसी है? दिखाओ। ये तो किसी एल्बम के कवर जैसे लग रहे हैं। अच्छी है। नायला, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? मैंने एडिट किया है, खुद को लंबा किया है और पतला बनाया है। मैं चेहरे का कह रहा हूँ, चेहरे को क्या हुआ? मैंने हॉलीवुड टच दिया है, तुम्हें समझ नहीं आएगा। मुझे लोगों को मुतासिर करना है ताकि वो लिंक से चीजें खरीदें। हाँ, फिर तो अच्छी बात है। ठीक है। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, कुछ मर्द मुसलसल मुझे फूलों और सब्जियों की पिक्चर्स भेज रहे हैं। क्यों भला? जैसे बैगन, खीरा, गाजर वगैरह। हो सकता है कि वो सब्जी फरोश हो। समझ नहीं आ रहा, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। हाँ, तुम पता कर लोगी। लाओ मुझे दो। अरे हयात, घर में कोई अजीब सी बू आ रही आज तो। कैसी बू आपा? समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं, जैसे कोई बाड़े जैसी बदबू है। नहीं अम्मी, मुझे तो नहीं आ रही। नहीं, मुझे भी नहीं आ रही। या मेरे अल्लाह, लगता है जैसे गोबर की बदबू है। क्या कहूँ, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। जुल्कर, मुझे छुपाना नहीं चाहिए, मुझे बता देना चाहिए। क्या हुआ है? अम्मी जान, मुझे पता है ये बदबू कहाँ से आ रही है, लेकिन इससे पहले मैं आपकी नाक को 21 तोपों की सलामी देना चाहूंगी। सीधी तरह बताओ क्या बात है? मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, आप गुस्सा मत कीजिए। आप क्या दिखाना है नायला? जुल्कर, तुम भी आओ। आ जाइए अम्मी। या अल्लाह तो खैर कर, अब क्या होने वाला है? नायला, ये क्या है? अम्मी, ये बकरी का बच्चा है। इधर आ जाओ। लेकिन ये यहाँ कर क्या रहा है? अम्मी, ये बहुत छोटा है बेचारा। असल में अम्मी जान, हुआ यूं कि मुस्तफा को इस पर बहुत तरस आ गया। आपको तो पता है इसकी माँ मर गई। बात सुनो, हमने इसकी माँ की कुर्बानी दी है नायला। लेकिन अम्मी देखें तो कितना प्यारा है। ठीक है बेटा, प्यारा है ये, मगर इसे घर में रखना ठीक नहीं है। सुनो बेटा, इसे फौरन यहाँ से ले जाना होगा। अम्मी जान, कम से कम इसे कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहने दे, दूसरी जगह न मिले तक। और मुस्तफा भी बहुत खुश है। क्या तुम पागल हो गई हो? तौबा है मेरी या रब। अम्मी जान प्लीज देखे, मुझे इस घर में कुछ नहीं करने दिया जाता। आखिर प्लीज मेरी कोई तो बात मान लीजिए। मैं तोता लाई थी, वो भी चला गया। कम से कम रोमियो को तो रखने देना। हैं? कौन रोमियो? अरे हाँ अम्मी, मोहब्बत का शहजादा रोमियो। हाँ, मैंने नाम रखा है। नाम भी गैर मुस्लिम रखा है तुमने इसका? तो अगर मुसलमानी नाम होता तो रखने देती। नायला, मुंह बंद करो अपना, समझ गई? उफ अम्मी, इस बार मान जाइए ना। देखिए, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ। मैंने तो अब आपको दूसरा पोता भी दे दिया है, और क्या चाहती हैं आप? इस बकरी के बच्चे को मेरे पोते से मिला रही हूँ, मैं तो पागल हो जाऊंगी। अम्मी, आप इसका कोई मुसलमानी नाम रख दे, कुछ दिन इसे यहाँ रहने दे, फिर ये चला जाएगा। मान जाए ना अम्मी, ये कभी ड्राइंग रूम में नहीं आएगा। तुम किस तरह की बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? कसम से मेरा सर दर्द करने लगा है। अम्मी प्लीज ना। अम्मी, इसका नाम कपास रख देते हैं। देखिए ना कितना नर्म है। हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे, खूब खिलाएंगे पिलाएंगे, बड़े होकर मजेदार कबाब बनाएंगे इसके। कसम से इतने मजेदार कबाब बनाएंगे, उंगलियां चाटती रह जाएंगी। जुल्कर, मैं अपने बेटे को कटने नहीं दूंगी। क्या करूं तुम्हारे बेटे को? अच्छा चलो, उसका नाम सोचते हैं। क्या होना चाहिए? बयास रखते हैं, बयास। जैसे मैं मरियम बयास, वैसे ही। हाँ, आपने ठीक सोचा अम्मी। एक बेटे का नाम हमने सोच के रख दिया और एक का आपने। या अल्लाह, इसे अक्ल दे दे बस। अच्छा अम्मी, बोलिए ना। तो ये नाम ठीक है ना? लाओ, दो मुझे। ये ले अम्मी। आ जाओ बच्चे। आज की बाद से तुम्हारा नाम है बयास। आज के बाद से हम तुम्हें कहेंगे बयास, तो तुम्हारा नाम हो गया है बयास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। आमीन आमीन। बात सुनो, आज से ये हमेशा डायपर पहनेगा।
और तुम इसकी देखभाल करोगी, इसे नहलाओगी, सफाई का ख्याल रखोगी। मुझे घर में बदबू नहीं चाहिए। जी अम्मी जान, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आपको बहुत शुक्रिया। बस यही काम दुनिया में बाकी रह गया था कि बकरे के कान में नाम पढ़ दो। ये घर तो पूरी तरह पागल खाना बन गया है। ला हौल वला कुव्वत। मैं बहुत खुश हुआ। मेरी उरूज के साथ ज्यादा नहीं बनती। हम दोनों की सोच मुख्तलिफ है। खास तौर पे वो कुछ बातों में बागी हो जाती है। हम काम के मामलात में बहुत ज्यादा झगड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए कीमती है। समझ सकता हूँ। मेरी भी एक बड़ी बहन और एक बड़ा भाई है, तो मुझसे बेहतर ये चीज़ें और कोई नहीं समझ सकता। ये सुनकर अच्छा लगा। अब जबकि तुम्हारा रिश्ता मेरी बहन के साथ तय हो गया, तो बतौर भाई मुझे तुम्हें जानना चाहिए। सही कहा। मेरा ख्याल है तुम एक बार शादी कर चुके हो। ऐसे ही है, अभी हाल ही में तलाक हुई। मेरी एक छोटी बेटी भी है। तलाक क्यों दी तुमने? मुझे ये पूछना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मेरी बहन के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। दरअसल दुआ, जो कि मेरी साबका बीवी है, हम दोनों में कुछ इख्तिलाफात थे, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड कुछ अलग था। हमें लगता था सब ठीक हो जाएगा, मगर हुआ नहीं। तो इसलिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम दोनों ने तलाक ले ली। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। धोखा या तशद्दुद जैसी बात तो नहीं है ना? हरगिज़ नहीं। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बराबर के लोगों में शादी करनी चाहिए। हम रिवायती खानदानों के बच्चे हैं। हमारे लिए हमारे माँ बाप की बात पत्थर पर लकीर है, और ऐसे ही होना चाहिए। मेरी भी शादी अरेंज है और मैं खुश हूँ। अच्छी बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे, बस यही दुआ है। इसके अलावा और कुछ? वैसे अजलान, मेरी बहन के लिए तुम परफेक्ट हो। तुम एक समझदार और शरीफ आदमी हो। बाकी आगे रब की मर्जी। सही कहा। ओह खुदा, अब क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम नूर। वालेकुम अस्सलाम चचा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ कैसी हो तुम? रूहान कैसा है? चचा, आज शाम मैं रूहान के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही हूँ। आपको तो पता है वो कुछ परेशान है आजकल। क्या आप आना चाहेंगे? वो आपको बहुत पसंद करता है। याद है वो बार जहाँ रूहान काम किया करता था? हाँ बिल्कुल वही है। हाँ पता है मुझे, मैं भी रूहान को बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है, आऊंगा मैं। अच्छा नूर, क्या मैं ज़ैनब के साथ आ सकता हूँ? जरूर। क्या आप दोनों मिल रहे हैं? हाँ मिल रहे हैं। ओह, मुझे नहीं पता था। बहुत खुशी हुई। खुदा सब अच्छा करे। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। मिलते हैं फिर शाम को। ठीक है चचा, खुदा हाफिज। दिलीप मॉर्निंग की न्यूज में है, वो जब तक करेंगी जब तक नाजली साहिबा नहीं आ जाती। रमीज सर, आप ठीक तो है ना? इधर आओ जरा असली, मेरी कमर देखो जरा, बहुत खारिश हो रही, खुजा दो जरा। कहाँ? इधर लेफ्ट में देखो, बहुत खारिश हो रही है यार। यहाँ पर? हाँ थोड़ा सा ऊपर 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 ऊपर। हाँ यही, खुजाओ 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 खुजाओ। ऐसे ही आ जाए। माफ करना, मुझे पता नहीं था। नूर जरा तुम इधर आओ, असली को कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम देखो जरा मेरी कमर पर बहुत खारिश हो रही है, जल्दी आओ जरा। क्या? नूर जरा तुम आके देखो, इधर कोई दाने वगैरह तो नहीं निकला है? आओ देखो। हाँ थोड़ा सा लाल तो दिख रहा है। अच्छा जरा छू के तो देखो। क्या हो रहा है यहाँ पर? रेड हो रहा था, मतलब कमर पर दाने निकले हुए थे, इसके वही देख रहे थे। ज़ैनब तुम माँ हो, माँ के एंगल से जरा देखो खुदा के वास्ते, वरना मैं तो आज पागल ही हो जाऊंगा इस खारिश से। खुजा खुजा के तुमने खुद को लाल कर लिया है। अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। क्या कहने आई थी तुम नूर? वो आज शाम मैं रूहान के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही हूँ। प्लान उसी बार में होगा जहाँ वो पहले काम करता था। उसका मूड अच्छा करने के लिए मैंने सोचा है। आप भी इनवाइटेड हैं ज़ैनब साहिबा। अगर तुम फ्री हो तो तुम भी आ सकती हो। नहीं, मैं बिजी हूँ, लेकिन शुक्रिया। वैसे कौन कौन आ रहा है? मरियम साहिबा आ रही हैं? नहीं, मेरी अम्मी का वहाँ पर क्या काम है, लेकिन मेरे चचा आ रहे हैं। अगर ज़ैनब साहिबा आना चाहे तो। हाँ मैं आऊंगी। दुआ, आप, मैं
और रोहान के सारे दोस्त। हाँ, मतलब कि आरिफ भी आएगी वहाँ। हाँ, वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। अगर आप नहीं आना चाहते तो मैं समझ सकती हूँ। नहीं, मेरा कोई लगाव नहीं रहा पुरानी बातों से, सब खत्म हो गया। हमें तुमसे सबक लेना चाहिए रमेश, सिखाओ सबको ये बात। खुशी से सिखाऊंगा। हाँ तो मेरे दोस्तों, मुझे इतनी खारिश कभी जिंदगी में नहीं हुई जितनी आज हो रही है। वैसे अब हमें और क्या करना है, कुछ प्लान बनाया आप लोगों ने? कैसे हैं? मैंने ज्यादा वेट तो नहीं करवा दिया? वैसे मैं मीटिंग से थोड़ी देर पहले ही फारिग हुआ हूँ। इसलिए ज्यादा देर नहीं हुई। वैसे तुम खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सो मच। आपने शर्मिंदा कर दिया। शर्माने वाली क्या बात, मैं सच कह रहा हूँ। वैसे मैंने बहुत मिस किया। सच कहूँ तो मैंने भी बहुत मिस किया है। तो ठीक है फिर, आज जल्दी नहीं जाना, साथ वक्त गुजारेंगे। हाँ जरूर, लेकिन कैसे? कुछ खाएंगे, थोड़ा घूमेंगे, फिर उसके बाद मेरे घर चल के फिल्म देखेंगे। ठीक है, चलेंगे फिर। जबरदस्त। मैं कंपनी में कॉल करके बता देता हूँ कि मैं आज मीटिंग में नहीं आ रहा। बस मैं 2 मिनट में आया। ओके ठीक है। एक्सक्यूज मी, यहाँ आइएगा। हेलो, कैसे हो? आज घर खाली है क्या? ठीक है, मुझे चाहिए। गुड है, मैं आ रहा हूँ। हद है यार। यार तुम आई नहीं अभी तक? मैं तुम्हारे सामने हूँ। अरे यार, तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? अरे वाकई मुझे यकीन नहीं आ रहा। मजाक कर रही हो तुम? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। अभी तो बहुत कुछ देखोगे। आप बैठो। एक मिनट, क्या मैं? हाँ, क्या हुआ? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो ऐसा करो, मेरे पीछे बैठ जाओ। नहीं, मुझे डर क्यों लगेगा? बात यह है कि मैंने काफी टाइम से बाइक चलाई नहीं है, तो खैर देखते हैं। लाइफ में चेंज जरूरी है। ये लो, हेलमेट पहन लो। वाह भाई। मैं तो जैकेट भी लाई हूँ। अच्छा ये पकड़ो, मैं पहन लेता हूँ। लाओ तो मुझे। क्या बात है, पूरी तैयारी से आई हो? पहन के देखो, अच्छे लग रहे हो वैसे। कैसा है? चलो तो अब मेरे पीछे पीछे आओ। सॉरी यार, गाड़ी में कुछ काम था इसलिए मैकेनिक के पास है। कोई बात नहीं। ओह, मुझे यकीन नहीं आ रहा, फाइनली बैग आ गया। कौन सा बैग? वो ब्लैक वाला, देखो कितना खूबसूरत है ना। अगर पसंद है तो ले लेते हैं। हरगिज़ नहीं। क्यों, क्या हुआ? पसंद है तो चलो चल के लेते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकती। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। फिक्र मत करो, चलो। क्या सीरियस हो तुम? हाँ बिल्कुल, अब चलो।
सलाम, शाम बखैर। शाम बखैर मुस्तफा। आओ बेटा आओ। आपको पता चल गया है अम्मी? वैसे तो उसका लाउंज में आना मैंने मना किया है, लेकिन तुम्हें वेलकम करने आया है। अरे जरा देखो ये कितना प्यारा है, तुमने बहुत अच्छा किया। वाकई अम्मी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये बेचारा तो यतीम हो गया था। ओ मेरे रहम दिल बेटे। मेरा शौहर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमने इसे मुसलमान बना दिया है। क्या ये गैर मुस्लिम था? हमने रोमियो रखा था ना, अम्मी ने इसका नाम बयाज रख दिया और हमने दुआ भी की। बयास, चलो आ जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारा यहाँ पर घूमना मना है। चलो चलो हम चले यहाँ से। आ जाओ मेरे पास, तुम्हें यहाँ घूमने की इजाजत नहीं है। अम्मी को देखो, इन्होंने गोद में ले लिया। जब से अम्मी ने नाम रखा है, इनके दरमियान दोस्ती हो गई। अच्छा किया दुआ तुम यहाँ आ गई, मैं वाकई बहुत बोर हो गया था। अच्छा हुआ ना कि सुबह मुलाकात हो गई। हम दोनों पर उदासी छाई हुई थी। वक्त साथ गुजारते। ये तो तुमने वाकई अच्छा किया। नूर ने कॉल की थी, वो कह रही थी कि वो शायद देर से आएगी। चाहो तो बाहर चलते हैं या फिर यहीं फिल्म देखते हैं कोई। हाँ रोहान, चलते हैं। मैं भी घर में रह रहे के बहुत बोर हो गई हूँ। इस तरह थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। सच कहूँ तो इन चीजों से बहुत उकता चुकी हूँ मैं। क्या वाकई में? ये ना कहना कि नींद आ रही है। नहीं, नींद तो नहीं आ रही। अच्छा तो फिर चलते हैं। हम दोनों कम से कम इतना तो एक दूसरे को जानते हैं कि बाहर चलें। वो नूर नाराज तो नहीं होगी ना? तो उससे भी बुला लेते हैं। नहीं, उसे तो ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं पसंद है यार। चलो नूर आपा ना सही तो हम दोनों तो जा सकते हैं ना। उठो चलो, तैयार हो। सोच क्या रहे हो? रोहान जल्दी उठो ना, तैयार हो, जल्दी करो। ठीक है, अब जल्दी आने इंतजार कर रही हूँ। मैं उसे कॉल कर लेती हूँ। दुआ रूहान को ला रही है। अच्छा है, खुश हो जाएगा वो। बहुत। ये रमीज यहाँ क्या कर रहा है? रिलैक्स रहो, छोड़ो उसे, टेंशन नहीं लो उसकी। मगर मुझे तो बहुत शर्म आ रही है उसे देखकर। अरे रमीज अच्छा आदमी, फिक्र मत करो। गुड इवनिंग सबको। हेलो रमीज। कैसी हो? क्या हाल है? ठीक, तुम सुनाओ। तुम्हारे क्या हाल है भागी हुई दुल्हन? मैं ठीक, तुम बताओ। बुरा नहीं, ठीक चल रहा है सब। वैसे ये जगह काफी अच्छी है। खुश आमदीद रमीज साहब। हेलो नूर, कैसी हो तुम? आप यहाँ आए, मुझे खुशी हुई। मुझे तो बाहर आना पसंद है। वो लोग भी बस आने वाले हैं। नुमान, हाँ मेरी जान। आज मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी मेरी जान। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत जल्द अपनी फैमिली से मिलवाऊँ। हाँ ठीक है, जरूर। लेकिन अगले हफ्ते मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, वहां से आने के बाद मिलूंगा। ओके ठीक है, कोई मसला नहीं। तुम्हें पता है मेरे जहन में क्या आया है? तुम भी मेरे साथ चलो मेरी जान। लेकिन मेरी मॉम इजाजत नहीं देंगी। तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगी ना। वैसे आज का दिन मेरे लिए कम था। लेकिन मेरे लिए बहुत स्पेशल था। जानती हो तुम, जब से तुम्हें देखा है मैं दीवाना सा हो गया हूं मेरी जान। सच कह रहे हो तुम? हाँ, जब पहली बार देखा था तो देखते ही पसंद कर लिया था। मेरी जान। खैर मैं तुमसे 2 दिन बाद दोबारा मिलूंगा। 2 दिन बाद? काम में मसरूफ होता हूं, तुम्हें पता है। काम भी तो जरूरी है ना, और ये सब तुम्हारे लिए तो है। ओके तो फिर चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सिमल, क्या तुम आई हो? जी हाँ।
हाल है मेरी प्यारी नानी आपके? ओह, और सब लोग कहाँ हैं? रोहान के लिए सरप्राइज पार्टी रखी गई है, सब वहीं गए हैं। हाँ, तुम कहाँ गई थी? कुछ बताया नहीं तुमने। मैं मेहर के साथ थी नानी, हम खाने पर गए थे। अच्छा, मुझे नहीं पता था। मैं बहुत थक गई हूँ नानी, बस अपने कमरे में जाती हूँ। ठीक है। तो आज तुमने मेरे भाई से बात की? हाँ की थी, वो मुझे चेक कर रहा था। खैर उसने कहा अगर मेरी बहन से शादी करना चाहते हो तो कर लो। वो शुरू से ऐसा ही है। खैर अगर वो अपनी बहन के लिए परेशान हो रहा है तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो मैंने भी उससे कह दिया कि अभी तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों साथ में और टाइम गुजारना चाहते हैं। अच्छा, जरा देखने दो, कहीं उसने तुम्हें मारा तो नहीं? मेरा मतलब है कि कोई भी किसी की बहन के बारे में ऐसा कहे और वो बगैर मार खाए निकल आए, ऐसा हो नहीं सकता। बात तो सही है। एक बात बताऊं तुम्हें, मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही असलाम। क्या मतलब तुम भी ऐसा ही चाहती हो क्या? हाँ बिल्कुल चाहती हूँ। मैं तुम्हारा मासी बुलाने के लिए आई हूँ। बहुत देर से आई हूँ। सरप्राइज, सरप्राइज। ये कैसा सरप्राइज है? मेरी जान, मैंने तुम्हारे लिए जगह बुक की है। तुम्हें यहाँ पर गाना पसंद है ना? हम सब तुम्हें सुनने के लिए आए हैं। क्या तुमने मेरे लिए ये जगह बुक करवाई है? मुझे स्टेज पर जाने के लिए किसी की मदद या सहारे की जरूरत नहीं है। मैं क्या समझूं? क्या तुमने मुझ पर तरस खाकर मुझे ये मौका दिया है? ये तुम क्या कह रहे हो रोहान? अरे रोहान, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है, नाराज होने की क्या बात है इसमें? नहीं, समझ क्यों नहीं आ रहा कि मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। खैर, आप सब लोग इसके कहने पर यहाँ आ गए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोई बच्चा नहीं जो स्टेज पर चढ़कर गाना गा। रूहान, इसका इससे क्या ताल्लुक? हाँ रूहान, नहीं, मैं आप सब पर गुस्सा नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन नूर को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए था। मेरी जान, मैंने तुम्हारी खुशी के लिए ये सारा अरेंजमेंट किया है और मैंने ये सरप्राइज। तुमने सोचा नहीं नूर, तुमने तरस खाया है मुझ पर। तरस नहीं, खुशी के लिए। अगर तुम चाहती हो कि मैं खुश रहूं तो पहले मुझे समझो। सिर्फ 2 दिन उदास रहने पर लोगों को बुलाकर मुझे हंसने पर मजबूर करना कोई हल नहीं है। ये क्या है? चलो हम सब मिलकर रूहान पागल को हंसाते हैं। आई एम सो सॉरी, मेरा आज स्टेज पर जाकर परफॉर्म करने का कोई मूड नहीं। शुक्रिया आप सबके आने का। रोहान मत जाओ। रूहान, रुक जाओ। उसके पीछे मत जाए, वो भी गुस्से में कुछ भी कह सकता है। आ जाए। ओह मेरे अल्लाह, अभी अचानक से रूहान को क्या हो गया है? बताएं मुझे, क्या मैंने गलत किया है? नहीं बेटा नूर, वो आजकल थोड़ा परेशान है।
तुम तो जानती हो ना, इसीलिए तुम्हारी गलती नहीं है, परेशान मत हो। नूर, रूहान पर दबाव बिल्कुल नहीं डालना। जब घर जाओ तो इस टॉपिक पर कोई भी बात नहीं करना। ऐसे जाहिर करना जैसे कुछ भी नहीं हुआ। यार नूर मेरी जान, ये रूहान पागल है, ठीक है ना? तुम इसकी फिक्र मत करो। उसे थोड़ा वक्त दो, मैं खुद बात करूंगी उससे, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? वो पागल है क्या? दोस्तों मैं ठीक कह रहा हूँ ना, लड़की सुबह से काम कर रही है और वो यहाँ आकर इस पे गुस्सा करके बातें सुना के चला गया। कम से कम मुस्कुरा तो सकता था। हाँ ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उसका मूड बिल्कुल ही खराब हो। तो फिर साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। लोगों में क्यों आता है ये? रमीज तुम चुप हो जाओ। नहीं सुनो दोस्तों, मुझे सच बोलना है, आखिर उसके साथ मसला है क्या? क्यों ऐसा किया उसने? डिप्रेशन ऐसा नहीं होता। ये डिप्रेशन नहीं, ये तो सिर्फ एक पागलपन है, बीमारी है। रूहान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है अभी। सुनो दुआ, हम सब ने मुश्किल वक्त देखे हैं। फिर क्या हुआ बताओ? कुछ नहीं। तुमने भी मुश्किल वक्त देखा, नूर भी देख रही है, उमर भी देख चुका है और तुम्हारी माँ भी, और खास तौर पर तुम, क्योंकि आधी से ज्यादा मुश्किलात की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। हाँ तो तुम फिर से शुरू हो गए। सच कड़वा होता है मेरी जान। ठीक है, चुप हो जाओ। प्लीज आप लोग मेरी वजह से आपस में मत झगड़े। गलती मेरी है, मैं सबसे माजरत चाहती हूँ। नूर बेटा प्लीज, रूहान को खुद एहसास हो जाएगा कि उसने हद से ज्यादा रिएक्ट किया है। रेहान, कहो लैला। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। अगर कोई बुरी खबर है तो मत कहना, ठीक है? देखो पहले ही मैं बहुत तकलीफ में हूँ, कहीं हार्ट अटैक से सीधा ऊपर ही ना चला जाऊं। अल्लाह ना करे। ठीक है फिर नहीं बताती। अब मैं तजस्सुस में आ गया हूँ कि क्या बात है। चलो अच्छा बताओ मुझे। रेहान, तुमने जो मुझे अंगूठी दी थी ना, वो नकली है। क्या नकली है? मैंने कहा भी था कि बुरी खबर मत सुनाना। ऐसा लग रहा है कि दिल अभी फट जाएगा मेरा। उफ, धड़कन तेज हो गई है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तुम्हें नहीं पता था क्या? जाहिर है इस बारे में नहीं पता था मुझे। क्या मैं तुम्हें इतना गया गुजरा लगता हूँ कि अपनी बीवी को नकली अंगूठी दूंगा? हेलो औरहान, तुम्हारे पास वो सोनार था ना, ग्रैंड बाजार वाला? हाँ, वहां से मेरे लिए एक अंगूठी तलाश करो। सोना असली हो लेकिन उसमें पत्थर नकली हो। उसे क्या कहते हैं? शायद जरकून कहते हैं। जरकून। मैं कितना बड़ा बेवकूफ आदमी हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी। मुझे तो सब ऐसे थप्पड़ मारे। क्या जिंदगी है। काश के ना बताया होता तुम्हें। हाँ काश। मेरी जान सुनो, तुम्हारे सामने ये हीरे मोती कोई अहमियत नहीं रखते। और तुम कितनी अजीम औरत हो। खुदा का शुक्र है कि तुम मेरी बीवी हो, मेरी वफादार मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरी सलामत रहो। मेरी जिंदगी हो तुम मेरा सबसे बड़ा सहारा हो। क्या हमने वादा नहीं किया था कि हर अच्छे बुरे दिन में एक दूसरे का साथ देंगे? हाँ ऐसा कहा था ना। बिल्कुल। बहुत अच्छा किया कि ऐसा कहा था। रेहान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस अपना हौसला मजबूत रखो। क्या हौसले की बात कर रही हो? लेकिन मेरा हौसला तो टूट चुका है लैला, टूट चुका है। लेकिन यार तुरुल वाला मामला तुम संभालोगी, मुलाकात रखोगी, समझ गई? ऐसा ही करूंगी। चलो फिर मैं भाभी को कॉल करके पूछ लूंगी। तुम्हारे लिए ग्रीन टी लेकर आऊं? इसकी क्या जरूरत है? अच्छा लगेगा मेरी जान, अच्छा लगेगा। ग्रीन टी? ये औरत समझती है कि ग्रीन टी पीने से सारे मसले हल हो जाएंगे। बस मेरी उस सरतुरुल से मुलाकात हो जाए। अब इसका फोन कहां से आ गया? इसने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। क्या करूं इसका? हाँ नाइला कहो। रेहान भाई, क्या बना मेरे पैसों का? मैंने तुम्हें बताया तो था कि वो कंपनी का मालिक पकड़ा गया है और केस चल रहा है अभी, समझ गई? रेहान भाई, मुझे ना कंपनी के मालिक का पता है ना कुछ और। मैं सिर्फ आपको जानती हूँ। इस वक्त तो मैं खुद को भी नहीं पहचान पा रहा हूँ कौन हूँ। क्या? नहीं कुछ नहीं। देखो ये मामला थोड़े लंबे चलते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी होते हैं, समझ रही हो ना तुम? तुम्हें इस वक्त सब्र से काम लेना होगा। रेहान भाई मेरी बात समझे, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे फौरन अपने पैसे वापस चाहिए। मैं मोहल्ले की दुकानों से किसी तरह पैसा कमाकर अपना गुजारा कर रही हूँ। नाइला, खुदा के लिए थोड़ा सुकून करो। मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा, यहीं पर बैठा हुआ हूँ। तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। रियासत की तरह ये रेहान तुम्हारे साथ खड़ा है, समझ गई? फिक्र मत करो, ठीक है? अल्लाह हाफिज। मैं तो गया, अब तो अल्लाह ही हाफिज है। उफ।
कैसी हो तुम लैला? अस्सलाम वालेकुम मरियम भाभी, आप फ्री हैं ना? हाँ फ्री हूँ, बोलो। हाँ, दरअसल रेहान ने मुझसे बात की थी। वो अर्तुरुल साहब को रेस्टोरेंट में खाने पे बुलाना चाहता है, लेकिन आपसे पूछे बगैर तो मैं कह नहीं सकती थी। जरूर, क्यों नहीं बुला ले। लेकिन मैंने अर्तुरुल साहब और रेहान को कभी एक साथ नहीं देखा। क्या वो दोनों मिलते रहते हैं? बच्चे आपस में दोस्त हैं भाभी, तो सोचा सबसे खाने पे एक दफा मिल लेते हैं, बस इसीलिए बुलवाना चाहती थी। ठीक है लैला, तुम्हें तो मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। शुक्रिया भाभी, रेहान बहुत खुश हो जाएगा। ख्याल रखना, खुदा हाफिज। आप भी अपना ख्याल रखिएगा भाभी। चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सब कुछ खत्म हो गया तो अब ये अर्तुरुल के पीछे पड़ गया। खैर मुझे क्या, बस हमसे दूर रहे ये रेहान। मेरा तो दिवालिया निकल गया है। लीजिए ग्रीन टी। अब मैं क्या करूं? अल्लाह शिफा देगा। हाँ, ले आई बनाकर ग्रीन टी। अल्लाह करे ये ग्रीन टी मेरे दुखों का इलाज बन जाए। मैं बहुत परेशान हूँ। भाभी से बात कर ली मैंने, उन्होंने खुशदिली से इजाजत दे दी। हाँ, जबरदस्त, तुमने ये तो बहुत अच्छा किया। मैं जिमल से कहूँगा कि वीकेंड पर सबको लेकर आए। हाँ ठीक है ना, मेथे को भी लेकर आए। ठीक है, मैं अभी कॉल करके पूछ लेती हूँ। पूछना नहीं है, उसे लाजमी आना है। लेकिन ये भी हो सकता है वो कहीं और मसरूफ हो सकता है मसरूफ ना हो। पूरी फैमिली इकट्ठा होगी, उसका आना बहुत जरूरी है। लेकिन क्यों? मेरी जान, तुम्हें पता है तुम इस दुनिया की बेहतरीन कुक हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथ के बने हुए मजे मजे के खाने खाए। सबको पता चलना चाहिए कि तुम कितने अच्छे खाने बनाती हो। बहुत फनी हो तुम। ठीक है, तुमने हंस लिया, खुश हो गई। हाँ, मैं जरा ग्रीन टी पी लूं। नायला, बयास कहाँ है? बयास, कैसे हो मेरी जान? अल्लाह इसे बुरी नजर से बचाए। आमीन। जुल्का, मैंने रेहान भाई को पैसों के लिए कॉल की थी। वो बस इधर उधर की बातें करते रहे। मैं भी उनसे पैसों के बारे में पूछती रही। कह रहे हैं कि उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। ये रेहान तो अब वाकई मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। अच्छा, उसकी फिक्र छोड़ो, मैंने एक जबरदस्त आइडिया सोचा है। हमें तुम्हारे लिए एक इन्फ्लुएंसर ढूंढना है और मैंने काफी ज्यादा रिसर्च की है इसके ऊपर। और यही तरीका चलता है, एक इन्फ्लुएंसर ढूंढेंगे, तुम उसकी दोस्त बनोगी, वो तुम्हारे बारे में पोस्ट करेगी, मेरी जान मेरी दोस्त वगैरह, और बस हो गया। इन्फ्लुएंसर कहाँ से लाएंगे हम? वो मैं ले आऊंगा, तुम फिक्र मत करो। जुल्कर, तुम ना होते तो क्या होता। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अल्लाह तुम्हें भी खुश रखे नायला। चलो खैर, देखते हैं। बयास तुम्हारे हवाले है। अजलान आ गया है, देखते हैं क्या हुआ है। उम्मीद है मैंने कुछ मिस नहीं किया होगा। हाँ ठीक है, जाओ। अम्मी, मैं आ गई। सब खैरियत है ना? हाँ, सब खैरियत है। इंशाल्लाह कल हम अजलान के रिश्ते के लिए जा रहे हैं। अम्मी, सब कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा? अजलान, कहीं ये भी तो नहीं है प्रेग्नेंट? हस्बुनल्लाह। मेरी खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाया करो नायला। नाला, ये किस तरह की बातें कर रही हो? मैंने क्या गलत कह दिया? पहले ऐसा हो चुका है, इसलिए पूछ रही थी। मत पूछो बेटी, मत पूछो। तुम जाओ ना, जाकर अपने बच्चे का ख्याल रखो। हाँ, तुम इसकी फिक्र मत करो। मैं जाकर तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ। कल हम सब इंशाल्लाह मिलकर एक साथ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि बाबा को अभी थकाना नहीं चाहिए, बिल्कुल उन्हें आराम करने दे तो अच्छा होगा। देखते हैं ना कि डॉक्टर क्या कहेगा, उससे भी बात कर लेंगे हम। मैं फजीला को भी कॉल कर लेती हूँ। रूहान की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। हाँ, मैं उसे सालों से जानती हूँ, लेकिन पहली बार उसे इस हालत में देखा है। और हमने तय किया था कि इस बारे में बात नहीं करेंगे ना। किया तो था, मगर तुम खुद कहती हो कि तुम्हें गॉसिप्स बहुत पसंद है। अरे नहीं, मैटे का बताओ कैसा है? बात की उससे? उस औरत से बात की थी मैंने। उसे तो शर्मिंदगी हुई होगी। वो मेरी जिंदगी की सबसे बेशरम औरत है। हैरान कुन, उसने तो मेरे सामने डटकर बात की। यकीन नहीं आ रहा मुझे। सही कहा, बहुत ही बेशरम औरत है। मैटे का किसी बड़ी उम्र की औरत के साथ होना उसकी माँ के सदमे से जुड़ा हुआ हो सकता है उमर। अरे नहीं मेरी जान, ऐसा क्यों कह रही हो तुम भी तो लैला को अच्छी तरह जानती हो। सदमा किस बात का? दोनों माँ बेटे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर भी मैटे पर ज्यादा सख्ती मत करो, उल्टा असर पड़ता है इस तरह उमर, समझो। कहता तो है कि नहीं जाऊंगा। कल को अगर कह दे बाबा मैं उसे चाहता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, तो फिर क्या होगा? अरे नहीं, मैटे समझदार लड़का है, यानी एक एडवेंचर लगता हो उसे जो कुछ वो कर रहा है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा जाना। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके मसाइल भी बड़े हो जाते हैं। देखो ना, दुआ ने क्या कुछ दिखा दिया मुझे। जानता हूँ। इस तरह बारी मैटे की है,
इस तरह मैते को भी जिंदगी से सबक सीखना होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो सबक सीखेगा और थोड़े से जख्मों के साथ बाहर निकल आएगा। हाँ बिल्कुल, मैते समझदार बच्चा है, वो संभल जाएगा। शुक्र है खुदा का, जिमल ने मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाया। जिमल इन सब में सबसे ज्यादा समझदार है, कम से कम अपनी उम्र के लोगों में तो घूमती है। हाँ उमर ठीक कह रहे हो, शुक्र है ऐसा है। मुझे जिमल पर वाकई खुशी है, उम्मीदें हैं उससे मुझे। मैं अपने बाबा की तरफ से सॉरी कहता हूँ, उन्होंने तुम्हारे सामने शर्मिंदा कर दिया मुझे। पागल हो गए हो तुम क्या? कसूर तुम्हारे बाबा का है, तुम्हारा नहीं। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ, नाराज तो नहीं हो? हरगिज नहीं, तुम्हें तो पता भी नहीं था। तुम्हारे बाबा तुम्हें अब भी बच्चा समझते हैं, जबकि तुम तो एक बहुत ही समझदार नौजवान हो। लेकिन बाबा ये बात नहीं मान रहे ना? हाँ तो ना माने, क्या फर्क पड़ता है? तुम बालिग हो, और वैसे भी तुम किसी को जवाब दे तो नहीं होना मैते। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन क्या करें? और अगर तुम सोचते हो कि तुम उनके पैसों पे पल रहे हो तो मेरी जान ये कोई मसला नहीं, मैं हूं ना। मेरी जान ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे मुमकिन है? क्यों नहीं, बिल्कुल मुमकिन है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। एक बात कहूं, आज रात मत जाओ, यहीं रुक जाओ। मैं भी यही चाहता हूँ, मगर क्या करूँ, जाना पड़ेगा। वैसे भी हम लोग बहुत कुछ झेल चुके हैं, मैं दोबारा किसी टेंशन में नहीं पड़ना चाहता। सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्हें रियलाइज करने दो कि तुम बड़े हो गए हो। इतनी फिक्र मत करो मेरी जान। तो मैं नहीं जाऊं? मत जाओ। ओके।
Annemin sıcak kucağı gibi arkadaş dost ama öldüğü gibi ihtiyacım var sana. Ne olur anla beni, kara toprak gibi, gökte yıldızlar gibi. Annemin sıcak kucağı gibi arkadaş dost. आखिर मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों होती जा रही है? Öldüğü gibi ihtiyacım var sana. Ne olur anla beni, kara toprak gibi. Annemin sıcak ama öldüğü gibi ihtiyacım var sana. Ne olur anla beni ama öldüğü gibi ihtiyacım var sana. Ne olur anla beni. कहाँ थे तुम? मैं कितनी परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए, पुलिस को फोन करने वाली थी। तुमने मेरा मूड फ्रेश किया था ना। तुम कहना क्या चाहते हो रोहन? मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। हाँ, वाह भाई वाह, कितनी बड़ी कुर्बानी दी है तुमने। एक शरीफ लड़की ने अपने शौहर के मूड को फ्रेश करने के लिए बार में तकरीब रखी। क्या तुमने ड्रिंक की है? नहीं, और बस करो, मुझ पर चिल्लाओ मत। तुम इस तरह से इस घर में नहीं आ सकते हो। क्यों? क्या किराया भी तुम्हारे बाप ने देना है? रोहन, तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हो? मैं तुमसे क्या कह रही हूँ तुम उलट समझ रहे हो? कई दिनों से तुम्हारे लिए कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें नजर क्यों नहीं आता? तो मत करो ना कोशिश। बस बहुत हो गया। इसमें इतना उलझने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा समझने की कोशिश करो। मुझे बात ही नहीं करनी।